नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं जिस छंद को पढ़ाने जा रहा हूँ वो कई विश्वविद्यालयों में और इसके अलावा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की अंतरा पुस्तक में है। कविदेव का छंद है। अंतरा ने हंसी की चोट बताया है उसको। निवेदन एक ही करूंगा, लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें जिससे अन्य विद्यार्थियों को लाभ हो सके। इसके लिए मुझसे रणवीर सिंह, रामकरण और शोभित पांडे, ये तीन नाम विभिन्न शहरों के हैं, मुझे याद नहीं आ रहे इस समय कहाँ के हैं, जिन्होंने निवेदन किया है। लीजिए, छंद है। सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सो नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तनु की तनुता करी, देव जिए मिलवे ही की आस और आसहु पास आकाश रहो भरी, जा दिन ते हरि हेरी जा दिन ते मुख हेरी, हसे हरि हेरी लियो जुलियो हरिजू हरि। साथियों, विप्रलंब श्रृंगार वियोग श्रृंगार का छंद है। गोपिकाएं कृष्ण के वियोग में परेशान हैं, मरण तुल्य हो गई हैं, निरंतर दुबली हो गई हैं, उनके दर्शनों की अभिलाषा के लिए परेशान हैं और उन्होंने एक दार्शनिक रूप प्रस्तुत किया। मानव का यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जिसे कहते हैं पृथ्वी, जल पानी, पावक अग्नि या आग, क्षिति जल पावक गगन आकाश और समीर वायु, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से मिलकर इस मानव शरीर की या किसी जीव की संरचना हुई है। कृष्ण के वियोग में घुलती हुई गोपिकाएं कहती हैं, जिस दिन से कहते जा दिन ते, अंतिम चरण, जा दिन ते अर्थात जिस दिन से मुख फेरी हंसे, मुख फेरी मुंह घुमा लिया, दोस्ती खत्म कर दी, चले गए, नहीं आए, वायदा किया, मुख फेरी हंसे, कृष्ण हंसे, हंस करके मुंह घुमा लिया। क्या हंसे, क्यों हंसे? हेरी हियो, हेरी माने देख करके, हमारे हियो माने हृदय, हमारे हृदय की ओर देखा और देखने के बाद वो तो चुप हो गए, लेकिन हुआ ये कि जो लियो हरिजू हरि, हरिजू माने कृष्ण ने हरि लिया, हर लिया का माने हरण कर लिया, किसका? हमारे हृदय का। दिल तो मेरा हर लिया गोविंद माधव श्याम ने, कृष्णा कृष्णा मैं पुकारूं तेरे दर के सामने। सूर ने भी लिखा था, उधव मन न भय 10-20, एक हतो कहते सो गयो श्याम संग, कृष्ण लेकर चले गए। आज गोपिकाएं कहती हैं, जिस दिन से कृष्ण हमारे हृदय की कोमलता को देखकर, हमारे प्रेम को देखकर हमारी ओर निहारा तो, देखा तो, लेकिन ऐसा मुंह घुमाया कि हमारे हृदय को चुरा कर चले गए। हुआ क्या? ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर एक एक तत्व नष्ट होने लगा, मर्तप्राय हो गई हम। पहला तत्व है, गोपिकाएं कहती है, सासन ही सो समीर गयो। समीर हवा, एक तत्व वायु है, क्षिति जल पावक गगन, समीर जो अंतिम है। हवा चली गई कहां? सासन ही सो,
मैं दुख के कारण रोती हुई, बिलखती हुई, जोर जोर से उच्छ्वासें भर रही हूँ, सांसें ले रही हूँ, और जितनी सांसें निकलती जा रही हैं, हवा तत्व जो है गायब होता चला जा रहा है। साथियों, बहुत लोगों का मान्यता है कि हमारे शरीर की अवस्था उम्र पर निर्भर नहीं करती है, कि पंडित जी ने कह दिया हम 90 साल जिंदा रहेंगे। नहीं, श्वासें कितनी हैं ये तय है, एक एक श्वास गिनी हुई है। अरे भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा था, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, और ना जानो यही श्वास को आवन होए न होए। सांसें चल रही हैं, और ये कहते हैं इन सांसों के माध्यम से जो वायु तत्व है वो चला गया, जो कुछ रह गया 10 20 25 50 100 सांसों में निकल जाएगा। सांसन ही सो, श्वासों के द्वारा समीर गयो, समीर चला गया, हवा चली गई, वायु चली गई। अरु आंसुन सो ही नीर गयो ढरी, एक तत्व है जल, 5 में छित जल दूसरा आ गया ना। जल तत्व जो था वो कहाँ है? वो भी जा रहा है। बोले क्यों? कहाँ से जा रहा है? कहाँ से नष्ट हो रहा है? बोले आंसू नहीं सो नीर गयो, आंसू मैं कृष्ण के वियोग में अश्रु प्रवाहित कर रही हूं, रो रही हूं दिन रात। अरे रोती तो इतनी थी, सूर ने एक पद लिख दिया, सखी इन नैनन ते घन हारे, बादल भी हार गए हैं। बिनहि ऋतु बरसत निशिवासर, सदा सजल दो तारे, सखी इन नैनन ते घन हारे। तो रोने के कारण सारा जो अंदर का पानी था, जल तत्व था, वो भी नष्ट हो गया। अब बताइए, जब 5 तत्व हैं और 5 तत्व से बना हुआ ये शरीर है, तो एक तत्व का प्रतिशत क्या हुआ? 20%, 40% जीवन चला गया। सांसन ही सो समीर गयो, अरु आंसुन ही सो नीर गयो ढरी। आगे कहती हैं तेज गयो। अब तेज तो आप कहेंगे तेज कौन सा तत्व है? साथियों, जो अग्नि है ना, आग, आग को तेज तत्व माना गया है। तेज तत्व क्या करता है? तेज गयो गुण लय अपनो। समझिएगा जरा, तेज का गुण क्या है? तेजी, उत्साह, उमंग, जोश। एक नवयुवक से कहिए ये काम करो, भागेगा, दौड़ेगा, दौड़कर चला आएगा, कर देगा। एक 80 वर्ष के व्यक्ति से कहिए नहीं कर पाएगा। तेजी कमी आ गई, उसमें अग्नि तत्व कम है। गोपिकाएं कहती तेज गयो, तेज भी चला गया, अग्नि तत्व भी चला गया, गुण लय अपनो, जो उसका गुण था प्रमुख तेजी। आज हम चुपचाप बिलखती हुई, रोती हुई, शिथिल अवस्था में इधर से उधर पड़ी रहती हैं। मन, एक बीमार आदमी को देखिए ना, सारा तेज नष्ट हो जाता है। तेज गयो गुण लय अपनो, अपना गुण जो तेजी है, जो उत्साह है, उमंग है, जोश है, वो सब तेज गुण का भी एक एक करके प्रादुर्भाव हो गया, नष्ट होने लगा। तेज गयो गुण लय अपनो। अरु 3 तत्व हो गए भैया। अरु भूमि गई, जमीन भी चली गई। कहाँ? भूमि, धरती। तनु की तनुता लय, तन माने शरीर और तनुता माने दुब, उसका आधार। अरे भाई, इतनी कमजोर हो गई, इतनी पतली हो गई हैं कि धरती पे ही पड़ी हैं, लगता चली जाएंगी। इतनी हल्की हो गई हैं कि जो धरती का गुण है, भारी होना, सख्त होना, प्रौढ़ होना। अरे धरती कठोर होती है, मैं कहाँ कठोर हूँ? कोई धक्का दे दे, भड़बड़ा के गिर पड़ूंगी, इतनी पतली हो गई हूँ। जो उसका तत्व है, भूमि का कठोरता, दृढ़ता, शरीर को अडिग, पैर पटकते ही, चाहे लोग कहते हैं जोश में एक लात मारो पानी निकल आएगा, ये गुण है पृथ्वी का। तो पृथ्वी की जो कठोरता है आज उस शरीर में वो भी समाप्त हो गई। भूमि गई तनु की तनुता लय, शरीर की का जो भारीपन था, शरीर का जो एक सुदृढ़ता थी, मजबूती थी, वो भी भूमि तत्व के आधार पे नष्ट हो। 80% जीवन नष्ट हो गया, केवल एक तत्व बचता है और वो है आकाश, गगन। गोपिकाएं कहती हैं देव जिए, कवि देव वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं देव जिए मिलबे ही की आस। मैं जिंदा हूं। क्यों जिंदा हूं? बोले एक कारण है। बोले क्या? मिलबे ही की आस। आज भी मुझे एक आशा है, कृष्ण आएंगे।
मुझे मिलेंगे, वायदा किया है निर्वाह करेंगे। देव जिए आज मैं जिंदा हूं तो मिलबे की ही आस। साथियों, यहां भी एक बड़ा उल्टा काम है। सामान्य रूप से लोग कहते हैं जब तक श्वास तब तक आस, मगर गोपिका कहते नहीं, हम इस आशा में हैं। श्वास तो गई, जाने दो, मगर आशा है मुझे जब तक देव जिए, अरे मैं जिंदा इस बात पर हूं। आशा है, आशावादी होना चाहिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देव जिए मिलबे ही की आस, मुझे मिलबे की आशा है, इसलिए मैं जिंदा हूं, ऐसा कविदेव वर्णन करते हैं। गोपिकाएं कहती हैं शायद उद्धव से, देव जिए मिलबे की ही आस, इसलिए आसो उपास, आसो उपास हमारे चारों तरफ, पूरे पर्यावरण में, हर जगह। मैं वृंदावन में हूं, मैं ब्रज में हूं, चारों दिशाओं में निहारती हूं। आस उपास क्या दिखाई देता है? आशा तो है हृदय के अंदर, मगर कहीं आशा की किरण दिखाई नहीं देती। आस उपास आकाश रहो भरी, जो आकाश तत्व है वो हमारे आसपास चारों तरफ। आकाश तत्व क्या है? शून्यता, खालीपन। अरे भाई, आकाश की ओर निहारते हैं, उसके नीचे बादल होते हैं। जब बादल होते हैं तो पानी बरसेगा, शीतलता मिलेगी। मगर कहती हैं आसो उपास आकाश रहो भारी, चारों तरफ आकाश ही आकाश भरा हुआ है। आंखें शून्य की ओर निहारती हैं, कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये आकाश तत्व तो है, मगर जिंदा हूं तो केवल इसलिए कि आज नहीं, कृष्ण आएंगे अवश्य और मुझे दर्शन देंगे। आसो उपास आकाश रहो भरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी लिखा था, हे उद्धव जा रहे हो तो कह देना, मैं मरने के बाद भी मुझे आशा है कृष्ण आएंगे। कहती हैं इन दुखियान को न चैन सपने हूँ मिलो, इन दुखी आंखों को कभी स्वप्न भी चैन नहीं मिला। ये सदा यूं ही व्याकुल बिरह अकुलाएंगी, प्यारे हरिचंद जू की बीती जाती अवधि। समय बीतता जा रहा है, प्राण जई हैं तो ये संग ना समाएंगी, ये आंखें साथ नहीं जाएंगी। क्यों नहीं जाएंगी? देखो एक बेर हून नैन भरी तो ही, तुम्हें एक बार भी दिल भर के देखा नहीं है। देखो एक बेर हून तो ही नैन भर तो ही याते, अरे जहां जहां गई हैं तहां तहां पछताएंगी। और कृष्ण को संदेश भेज रही हैं, बिना प्राण प्यारे भय दरस तुम्हारे हाय, मरे हुए पे आंखें ये खुली ही रह जाएंगी। आकर देख लेना, जब हम मर गई होंगी तब भी हमारे नेत्र खुले होंगे। इन नेत्रों को ये आशा है, इसी कारण जिंदा हैं कि हो सकता है हमारे मृत्यु का समाचार सुनकर वो नंदन नंदन कृष्ण आ जाएं और हमारे नेत्र दर्शन कर सकें। आज कवि देव वर्णन करते हैं, गोपिकाएं कहती हैं देव जिए, मैं कहता जिंदा ही इसलिए हूं, किस लिए? देव जिए मिलबे की ही आश, और इसी आशा के कारण आसहु पास आकाश रहो भरी। चारों तरफ आकाश ही आकाश तत्व दिखाई देता है, शून्यता ही शून्यता नजर आती है। ये सब कब से हुआ गोपिकाओं के लिए? कहती जा दिन ते जिस दिन से मुख फेरी, हमसे मुंह घुमा लिया, कृष्ण धोखा देकर चले गए। हंसे हरि, हरि तो हंस दिया, किंतु हियो जू जो हमारा हृदय था, लियो हरिजू हरि, हरिजू कृष्ण ने हरण। हरि शब्द में दो अर्थ हैं, एक कृष्ण है और एक हरण करने वाला है, इसलिए यमक अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास भी है, सवैया छंद है, वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है, गोपिकाओं के दर्शनों की उत्कट अभिलाषा है, कृष्ण के प्रति अटूट समर्पण है, कृष्ण भक्ति का सशक्त उदाहरण है, ब्रज भाषा की मधुरिमा है, चारों तना अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण कवि का ये देव का छंद है। मैं अपने तमाम विद्यार्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आज की अपनी इस कक्षा को विराम दे रहा हूँ। बहुत बहुत आभार।